नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या जेटेट के जो सिलेबस प्रकाशित कर दिया गया, जो नियम बता दिया गया कि जेटेट परीक्षा में कैसे कैसे प्रावधान होगा, क्या इसके बाद सुपर टेट हो पाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल पर क्या आज सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा, क्या आज से फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी, और जेपीएससी पर क्या 7th जेपीएससी पर सीबीआई जांच हो जाएगी। ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे के अलावा शुरुआत करेंगे एक्साइज को लेकर के कि एक्साइज पुलिस कांस्टेबल वाली जो बहाली है, जिसमें उम्र सीमा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो लोग 2018 में उसमें फॉर्म भरे थे और उनका जो रिजल्ट भी आने के बाद ज्वाइनिंग की चांस थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया सरकार ने, और कैंसिल करने के बाद में नया विज्ञापन ले आए। अब स्टूडेंट को डर सता रहा है कि कहीं वो बैठे बैठे ही आउट नहीं हो जाए, यानी कि उनको मौका ही नहीं मिले। यहाँ पर यह भी बताएंगे आपको कि अगर आप अपने से केस लड़ते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट मिलती है तो दिक्कत होगा। अब देखिए, ताजा उदाहरण पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का है, जिसमें कांग्रेस ने यह दावा कर दिया है कि दिल्ली जाने के लिए भी उन्होंने पैसा दिया और आंदोलन करने के लिए भी वो लोग पैसा दिया। यानी कि इस प्रकार की चीजें आ जाने के बाद में कई दिक्कतें सामने आ जाती है। बीच में आंदोलन के दौरान में अगर कोई पार्टी या विधायक कुछ पैसा दे देते हैं, इसके बाद आपको उस समय तो अच्छा लगता है कि चलो इस पार्टी से हमें फंडिंग हो गई, और जब ये खुलासा हो जाता है तो क्रेडिबिलिटी मार खा जाती है। तो क्या पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने वास्तव में पैसा लिया था? ये एक विवाद का विषय बन गया और चर्चा इस पर जारी है। हालांकि जो अभ्यर्थी का नाम इस पर सामने आया, उन्होंने सामने आकर के खंडन कर दिया है कि कांग्रेस किसी प्रकार का पैसा दिया है कि आप सड़क पर बैठकर आंदोलन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए और दिल्ली जाकर आंदोलन कीजिए। तो हम एक्साइज वाले स्टूडेंट से अपील करना चाहेंगे कि आप आपस में चंदा कर लीजिए, भले उसकी राशि 100-200 रुपया हो। और 200 रुपया आज के डेट में, अगर आप हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, मोबाइल में एक रिचार्ज अगर आप कराते होंगे 1 महीने का, तो कम से कम 299 या 399 या फिर कम से कम 200 का तो जरूर करवाते होंगे। तो आपको एटलीस्ट 1 महीने का सोचिए मोबाइल रिचार्ज के लिए जो आप उधर खर्च करते हैं, उस पैसे को आप कोर्ट तक लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बिना कोर्ट का सुनेगी नहीं। और एक्साइज वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान भी इस वक्त हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका उम्र सीमा समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में हमें लगता है कि आपस में सहयोग राशि करें, और कई ग्रुप भी इसमें हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो इसमें मदद करते हैं तो सभी विद्यार्थियों को तुरंत से लाभ हो जाएगा। अब दूसरी खबर पे चलते हैं कि जेटेट को लेकर सरकार ने बोला था कि सितंबर में लेंगे, और संभवतः सितंबर अक्टूबर के आसपास जेटेट हो जाएगा। लेकिन सुपर टेट को लेकर के अभी तक कोई भी नई चीजें सामने नहीं आई है। जेटेट का सिलेबस आ गया है और सुपर टेट का सिलेबस के लिए इंतजार कर रहा है। हालांकि पहले ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था कि जो सिलेबस तैयार हो रहा है वो सुपर टेट का ही हो रहा है, और हमने अपने एक वीडियो में पहले ही बता दिया था कि सुपर टेट की सिलेबस आने वाली है। हालांकि वो जेटेट का निकला। और ये आपको बता दें कि जेटेट आने के बाद स्टूडेंट तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन सुपर टेट के लिए इंतजार जारी है। देखना पड़ेगा कि सरकार करने वाली है कि नहीं करने वाली, क्योंकि हाल के दिन में सबसे ताजा बयान जो शिक्षा मंत्री है उनका आया है कि प्राइवेट स्कूल जितना अच्छा कर रहे हैं, सरकारी स्कूल की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसे में बताता है कि सरकारी स्कूल की और टीचर बहाली को लेकर के उनकी सोच क्या है और क्या वास्तव में ये बहाली हो पाएगी। जेपीएससी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने जो आपको बताया था पहले भी कि कैलाश कुमार एवं अन्य की याचिका, सबसे पहली ब्रेकिंग हम ही ने कल आपको बताई थी, उसके बाद तमाम लोगों ने भी इस पर वीडियो जरूर किया होगा। तो ये केस हो रहा है और इस पर अजीत कुमार केस लड़ रहे, जैसा कि हमने आपको जानकारी दे दिया था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सीबीआई जांच, मेन इसमें अहम बिंदु और कड़ी सीबीआई जांच है। मतलब इसमें रिवाइज रिजल्ट की बात नहीं है, इस पर यह बात है कि सीधे तौर पर जेपीएससी पर सीबीआई जांच ही होनी चाहिए और ओएमआर शीट प्रदर्शित कर देना चाहिए। मतलब जितने लोगों का ओएमआर शीट है पीटी में, उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बन गया है, इसलिए यहाँ पर जरूरी है। हालांकि पीटी का पब्लिक डोमेन में अभी तक यूपीएससी ने कभी जारी नहीं किया है, लेकिन ये डिमांड इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि झारखंड में स्टूडेंट की परेशानी देखते ही बनती है, और यहाँ पर स्टूडेंट को लगता है कि भारी घपला हुआ, और इस घपला का समाधान तभी होगा जब जेपीएससी को लेकर एक बार सीबीआई जांच फिर से हो जाए, और तब तक मेंस एग्जाम में स्टे लगना चाहिए। इसी डिमांड के साथ जो है वो नई याचिका दायर की जा रही है।
तो सवाल यह है कि क्या जेएसएससी सीजीएल का आज से फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि आज फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, मतलब एक्सटेंडेड डेट का अंतिम तिथि है। परेशानी आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट परेशान होंगे, दिन भर वो खोज रहे हैं सॉफ्टवेयर और वो JSSC.in पर जाकर के देख रहे हैं, लेकिन ओवर एज ही बताया जा रहा है। हमने आपको कारण सबसे पहले विश्लेषण हमने कर दिया था कि इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ओवर एज बताया जा रहा है, और वही चीजों को हमें लगता है कि अन्य लोगों ने भी बताया होगा बाद में। तो ये आपको बता दें कि आज बहुत हद तक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और एक सप्ताह का डेट और बढ़ जाएगा, मतलब नहीं तो फिर से कोर्ट से आदेश देना होगा। ऐसे में अप्रैल में परीक्षा होना अब संभव नजर नहीं आ रहा है और हमें लगता है कि एग्जाम मई जून तक चला जाएगा। किसी भी सूरत में अप्रैल में एटलीस्ट परीक्षा नहीं हो पाएगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जेएसएससी का उदासीन रवैया रहा पिछले एक सप्ताह। हाईकोर्ट ने तो बोल दिया, न्यूज भी आ गया, सिर्फ हमने बताया ऐसा बात नहीं है, बाद में अखबारों में भी ये खबर आ गई। और इसके आने के बाद में भी जो जेएसएससी अपना सॉफ्टवेयर ठीक ही नहीं कर पाई, तो अब हाईकोर्ट को लिख करके वो देगी कि हम एक सप्ताह का मोहलत और दे रहे हैं। और हमें लगता है कि हाईकोर्ट के पास जाने के लिए संभवतः जेएसएससी जरूर इंतजार कर रही होगी कि 2 मार्च का जो फैसला आएगा उसमें अगर नई तिथि फिर से बतानी होगी तो चलो इकट्ठा एक साथ हम काम करेंगे, तो ये भी हो सकता है। अगर आज तक सॉफ्टवेयर ठीक नहीं हुआ तो ये चाहेगी जेएसएससी कि चलो एक वीक के लिए और टाल देते हैं आगे, और अगले सप्ताह में अब इस पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि 2 मार्च को पूरी उम्मीद लग रही है कि सरकार केस हार जाएगी सर्टिफिकेट वाले मामले पर, और इसके बाद हिंदी को लेकर के भी जो मामला है उस पर भी हार जाएगी। तो फिर नए संशोधन होंगे। जो लोग दूसरे क्षेत्रीय भाषा को ले चुके हैं, अगर हिंदी को शामिल कर लिया जाएगा तो उनको फिर से अपना, अगर हिंदी लेना है तो उनको सुधार करने का मौका मिलेगा। तो एडिट के लिए फिलहाल के लिए जो स्टूडेंट दिक्कत में नजर आ रहे कि एडिट का भी ऑप्शंस नहीं खुल रहा था कल, तो 24 तारीख तक उनको इंतजार करना होगा। 24 के बाद वो पता चल पाएगा कि एडिट का ऑप्शन खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि जेएसएससी सीजीएल में तो एज का जो मिला है छूट वो रहेगा ही, इसको अब सरकार कुछ भी कर ले तो इसको वो डाउन नहीं कर सकती। लेकिन एक्साइज वाले के लिए अभी जरूरी है कि वो कोर्ट में जाए, और कोर्ट में जाएंगे तो हमें लगता है कि उनका जो उनका मामला है वो स्ट्रांगनेस में आएगा और 2018 वाले को मौका मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, झारखंड में बैठे बैठे बच्चे रिटायरमेंट करने लगेंगे। तो ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप मिलजुल करके चले तमाम लोग और एक साथ फाइट करें सरकार के खिलाफ, क्योंकि आपका एकजुट होना ही सरकार की हार है। चाहे जेपीएससी कैंडिडेट हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल कैंडिडेट हो, या फिर एक्साइज वाले हो या जेटेट वाले हो, अगर सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि 2013 और 2016 वाले की भी काफी दिक्कत है जेटेट में, जेटेट पास वाले बच्चे की उनको अभी तक कोई मौका ही नहीं मिला। अगर सुपर टेट भी लिखने का एटलीस्ट मौका मिल जाता तो खुश हो जाता, लेकिन मौका मिल ही नहीं पा रहा। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम आपको समय समय पर सही विश्लेषण करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।